आज से 1000 साल पहले, जब ना जीपीएस था और ना ही सैटेलाइट, एक शख्स ने सिर्फ एक पहाड़ की बुलंदी और रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए जमीन का साइज नाप लिया। वो शख्स जिसने इसहाक न्यूटन से सैकड़ों साल पहले ग्रेविटी का तसव्वुर दिया और गलीलियो से पहले बताया कि जमीन अपने मदार में घूम रही है। हम बात कर रहे हैं अबू रेहान अल-बिरूनी की, जिन्हें दुनिया पहला माहिर बशरियात, द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहती है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम अल-बिरूनी की हैरत अंगेज जिंदगी, उनके उस्ताद, उनकी मशहूर किताबों और उनकी उन इजादात का जिक्र करेंगे जिन्होंने जदीद साइंस की बुनियाद रखी। अल-बिरूनी 973 ईस्वी में ख्वारज़म, मौजूदा उज़्बेकिस्तान के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में पैदा हुए। इसी वजह से उन्हें अल-बिरूनी यानी बाहर रहने वाला कहा जाता है। उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें बचपन ही से अजीम असातिज़ा मुयस्सर आए। उनके सबसे बड़े उस्ताद अबू नस्र मंसूर थे, जो कि एक मशहूर रियाज़ीदान और माहिर फलकियात थे। अबू नस्र ने अल-बिरूनी को अक्लीदस की जियोमेट्री और बतलीमूस के फलकियाती निज़ाम की ऐसी तरबियत दी कि अल-बिरूनी ने 17 साल की उम्र में ही सूरज की बुलंदी नाप ली। अल-बिरूनी अपने दौर के एक और अजीम साइंसदान इब्न सीना के भी हम असर थे और उन दोनों के दरमियान ख़त व किताबत के ज़रिए साइंसी मुबाहिसे होते थे। अल-बिरूनी की इजादात और तहकीकात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अक्ल दंग रह जाती है। कसाफत, डेंसिटी नापने का आला। उन्होंने मुख्तलिफ धातों और जवाहरात की कसाफत नापने के लिए एक खास आला बनाया। उनकी निकाली गई कसाफतें आज की जदीद साइंस से 99% मुताबकत रखती हैं। जमीन का कुतर सरकमफ्रेंस पाकिस्तान के शहर जेहलम के करीब कला नंदना में बैठकर उन्होंने जमीन का साइज नापा। उनकी पैमाइश के मुताबिक जमीन का रदिस 6335 किलोमीटर था, जो जदीद पैमाइश से सिर्फ चंद किलोमीटर के फर्क पर है। जमीन की गर्दिश। अल-बिरूनी ने इस जमाने में ये नजरिया पेश किया कि जमीन अपने महवर पर घूम रही है। उन्होंने कायनात के मरकज के हवाले से बतलीमूस के नजरियात पर सवालात उठाए। ग्रेविटी और कैलेंडर। उन्होंने बताया कि जमीन में खिंचाव की कुव्वत मौजूद है और मुख्तलिफ ममालिक के कैलेंडर्स, तारीखों में इस्लाह के लिए अल-आसार अल-बाकिया जैसी किताब लिखी। अल-बिरूनी ने 146 से जायद किताबें लिखी, जिनमें से चंद ये हैं। किताब अल-हिंद इंडिका, ये हिंदुस्तान की तारीख, सकाफत और मजहब पर लिखी गई दुनिया की पहली मुस्तनद किताब है। इसी वजह से उन्हें बाबाए हिंद शनासी कहा जाता है। अल-कानून अल-मसूदी, ये फलकियात एस्ट्रोनॉमी का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें उन्होंने सितारों और सैयारों की चालों पर बहस की। किताब अल-सैदना, ये अद्वियात और जड़ी बूटियों के इल्म पर एक शाहकार तसनीफ है। किताब अल-तफेम, रियाजी और नुजूम के बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल है। अल-बिरूनी के बराहे रास्त शागिर्दों ने उनके काम को जारी रखा, लेकिन उनका असल असर यूरोप की निशत अल-सानिया रेनासांस पर पड़ा। आज की दुनिया अल-बिरूनी को एक ऐसे मूजिद के तौर पर देखती है जिसने तजरिबाती साइंस की बुनियाद रखी। नासा ने उनके एजाज में चांद के एक गड़े का नाम क्रेटर रखा है। जियोडेसी यानी जमीन की पैमाइश का इल्म आज भी उनके बताए हुए उसूलों पर खड़ा है। अल-बिरूनी वो सितारा थे जिन्होंने वस्ती एशिया से उठकर पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी दी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सच्ची लगन हो तो एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर भी कायनात के राजों को पाया जा सकता है। अगर आपको अल-बिरूनी की ये दास्तान पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको कला नंदना की तारीख मालूम थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।